एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रात को थांग और बिन नशे की वजह से एक साथ सो जाते हैं। सुबह जब उनकी आंखें खुलती हैं, थांग बिन से कहता है, मैं यहाँ क्यों हूँ और तुम यहाँ क्यों हो? बिन कहता है, मुझे ही तुमसे ये पूछना चाहिए था। तुमने कल रात मेरे कपड़े उतारे, है ना? तुमने मेरे साथ क्या किया? तभी वहाँ बिन और ट्वांग आते हैं। ट्वांग कहता है, तुम लोग इतने सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? पता है कल रात तुम लोगों ने क्या किया? क्या तुम लोगों को कुछ याद भी है? विन कहता है, तुम्हें जगरने की जरूरत नहीं है, ट्वांग ने तुम्हारे कपड़े उतारे थे। वो दोनों ट्वांग की ओर देखने लगते हैं। ट्वांग कहता है, तुम लोग मुझे घूर क्यों रहे हो? मैंने तुम लोगों की मदद की। तुम्हें पता है तुम लोगों ने कल रात उल्टी कर दिया था। मुझे तुमसे पैसे लेने चाहिए। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब रात में बिन और ट्वांग आते हैं, वो देखते हैं थांग और बिन नशे की हालत में हंस रहे होते हैं और वो दोनों भान और जिया खान को गाली देने लगते हैं। जब ट्वांग उनकी मदद करने जाता है तो वो उसे धक्का दे देता है, जिससे वो विन के बाहों में आ जाता है। बाद में उन दोनों ने उल्टी कर दिया था, जिसकी वजह से ट्वांग को उनके कपड़े उतारने पड़े। विन कहता है, अगर तुम शराब नहीं पी सकते तो शराब मत पीना। क्या तुम्हें पता है कि तुम दोनों ने जो गंदगी फैलाई है उसे साफ करने में मुझे और उसे कितने घंटे लगे? वो दोनों काफी शर्मिंदा होते हैं उनकी हरकतों की वजह से। विन उनसे माफी मांगता है। विन कहता है, तुम कब तक वहाँ बैठे रहोगे? जाओ जाकर चेंज करो और काम पर जाओ। थांग कहता है, लेकिन प्लीज तुम लोग पहले बाहर जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग अपने काम पर आ जाते हैं। बिन अपने फ्रॉक वाले कॉस्ट्यूम में सिंगिंग करने के लिए रेडी हो रहा था। तभी वहाँ बिन के कॉलेज के 3 सीनियर आते हैं। वो बिन से कहते हैं, अरे ये लड़का बिन है ना, जिसने तुम्हारे क्लब में शामिल होने के लिए कहा था? वो लड़का कहता है, कौन बिन? दूसरी लड़की बोलती है, वो लड़का जो दाग धब्बों से भरा हुआ है और बहुत ही अगली है, जो फेम के लिए ऑब्सेस्ड है। वो बस कुछ नोट्स जानता है और खुद को सिंगर मानता है। वो बिन के बारे में मजाक उड़ा रहे होते हैं, उसे काफी कुछ उल्टा सीधा सुना रहे थे। जब थांग देखता है कि कुछ लोग बिन को बुली कर रहे हैं, तभी थांग उसकी मदद करने आता है। थांग कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, वो लड़की कहती है, तुम कौन हो? इतनी प्रोटेक्शन? क्या तुम उसके पार्टनर हो? वो लोग कंटिन्यूअसली बिन के बारे में बुरा भला बोल रहे थे, जिससे थांग को गुस्सा आ जाता है। वो उस लड़की को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। वो लड़का बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम लड़कियों पर भी हाथ उठाओगे? थांग कहता है, तुम लोग ऐसे कैसे किसी का मजाक उड़ा सकते हो? मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ कि तुम तीनों को किसी ऐसे पर्सन का इंसल्ट करते हुए देखूं जिससे मैं पसंद करता हूँ और कुछ ना करूँ। मुझे लगता है स्किन में स्कार होना बेटर है, तुम तीनों के जैसे नहीं जिसके दिल में दाग है। स्किन में जो स्कार्स होते हैं वो प्लास्टिक सर्जरी करवाकर ठीक करवा जा सकता है, लेकिन तुम तीनों के तो मॉरल्स पर दाग है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। वो लड़की गुस्सा हो जाती है। थांग कहता है, लोगों का अपमान करने के आदी हो गए हो। अब जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो तुम गुस्सा हो जाते हो। वो लड़की बोलती है, मैं ओनर से तुम दोनों के बारे में कंप्लेन करूंगी। थांग कहता है, और मैं तुम तीनों के क्लिप्स ऑनलाइन पर अपलोड कर दूंगा जिसमें तुम अपने जूनियर को बुली कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे निकाल लिया जाएगा, लेकिन तुम तीनों को तो कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाएगा। सबसे बुरा किसका होगा? हाँ, वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम जैसे लोगों से झगड़ा नहीं करती। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद थांग बिन से कहता है, मैं कैसा दिख रहा था? कूल ना? बिन कहता है, बिल्कुल नहीं। थांग कहता है, बिन, जो लोग तुमसे नफरत करते हैं वो तुमसे नफरत करेंगे, भले ही तुम सांस लो। सो तुम्हें सिर्फ उन लोगों की परवाह करने की जरूरत है जो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं, ठीक है? बिन कहता है, ठीक है, थैंक यू। लेकिन तुम अभी वाकई में कूल लग रहे थे। सच में तुम बहुत कूल हो। थांग को बहुत अच्छा लगता है। बिन ने पहली बार उसकी तारीफ की। दूसरी तरफ विन ये सब कुछ देख रहा था। नेक्स्ट सीन में जब बिन बाहर बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ विन उससे बात करने आता है। विन कहता है, तुम अंदर क्यों नहीं चले जाते? आनबिन कहता है,
यहाँ थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं अंदर जाऊँगा। विन कहता है, तुम उसे पसंद करते हो, है ना? आनबिन कहता है, बकवास मत करो, मैं थांग को लाइक नहीं करता। विन कहता है, मैंने तो अभी तक थांग का नाम भी नहीं लिया है। जैसे तुम उसे देखते हो, मैं इससे बता सकता हूँ कि तुम थांग को लाइक करते हो। ये वैसा ही है जैसा तुम पहले वान को देखते थे, क्योंकि तुमने पहले वान को ऐसे ही देखा था। मुझे लगा था कि तुम उसे लाइक करते हो। कौन जानता था कि तुम उसे डेट कर रहे हो, और ये बात हमसे हाइड करके रखा था। बिन कहता है, क्या मैं उस समय फेलियर दिख रहा था? विन कहता है, फेल होने की क्या बात है? अगर कोई तुम्हारे प्यार के लिए वर्दी नहीं है तो तुम्हें इसका रिग्रेट नहीं करना चाहिए। आनबिन कहता है, मुझे इसका रिग्रेट नहीं है, बस मुझे लगता है कि मेरे जैसे कोई व्यक्ति प्यार पाने का हकदार नहीं है। विन उसे समझाने लगता है, चाहे तुम इसके लायक हो या नहीं, इसे थांग पर छोड़ दो, थांग के आंसर का वेट करो। आनबिन कहता है, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं फिर से धोखा खा गया तो क्या होगा? विन कहता है, अगर तुम फिर से धोखा खा गए तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अगर ये लड़का नहीं तो कोई और लड़का। दुनिया में 1 बिलियन लोग हैं। अगर तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं होगा तो ये एक बैड लक होगा। देखो, ये बहुत हार्ड होता है किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना जो तुम्हें सच में प्यार करता है। ओल्ड पर्सन के लिए न्यू पर्सन को इतना वेट मत करवाओ। ऐसा ना हो जब तक वो चला जाएगा तब तक पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। किसी और को मौका देना खुद को मौका देने जैसा है। थांग एक अच्छा लड़का है, तुम उसे चांस दे सकते हो। नेक्स्ट सीन में बिन और थांग पोस्टर लगा रहे होते हैं। तभी बिन थांग को एक स्टिकी नोट्स देता है। थांग कहता है, क्या ये मेरे लिए है? बिन कहता है, हाँ, मिस काम ने ये तुम्हें दिया है। तुम्हें नोट्स पर कुछ लिखना है और उन्हें सामने चिपकाना है। थांग कहता है, पर मैं इन पर क्या लिखूं? बिन कहता है, बस कुछ भी लिखो जब तक इसका कोई मतलब हो। थांग स्टिकी नोट्स पर कुछ लिख रहा था। तभी वहाँ 2 थाई लड़के आते हैं। वो दोनों थाई लैंग्वेज में थांग के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। ये सुनकर बिन को काफ़ी जेलस फील होता है। बिन को काफ़ी अच्छी थाई बोलनी आती है। वो उनसे थाई लैंग्वेज में कहता है, हेलो सर, अनफॉर्चुनेटली इस लड़के के पास पहले से ही एक पार्टनर है। वो लड़का कहता है, मुझे आपकी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा। उसका पार्टनर कहाँ है? बिन कहता है, वो यही तो है। वो अपने आप को थांग का पार्टनर बताने लगता है। वो लड़का कहता है, ये नहीं हो सकता, उसे खुद ही ये कहना होगा, तभी मैं उस पर बिलीव कर सकता हूँ। थांग को समझ में आ रहा था कि बिन उसे और अपने आप को पार्टनर कह रहा है। तभी वो उन्हें थाई लैंग्वेज में कहता है, थैंक यू सो मच सर, लेकिन मेरा पहले से ही एक पार्टनर है। ये सुनकर वो कस्टमर वहाँ से चले जाते हैं। कस्टमर के जाने के बाद थांग बिन से कहता है, सो तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही थाई बोलना जानते हो? बिन बेचारा साई हो जाता है। बिन कॉल का बहाना करके वहाँ से निकल जाता है। ये सीन वाकई में काफ़ी क्यूट था। नेक्स्ट सीन में वो लोग कैफ़े में काम कर रहे होते हैं। तभी थांग एक कस्टमर से ऑर्डर लेने जाता है। वो कहता है, आप क्या लेना चाहेंगे? वो लड़की कहती है, जो मैं हमेशा ऑर्डर करती हूँ। वो उस लड़की की आवाज़ सुनकर कहता है, नो, क्या ये तुम हो? वो लड़की थांग की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट होती है, जो उसकी फ्रेंड भी है। नू कहती है, 3 साल हो गया, मुझे लगा कि तुम्हें अब मेरी आवाज़ याद नहीं होगी। थांग कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम कब वापस आई, मुझे क्यों नहीं बताया? नू कहती है, लेकिन क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे क्या पीना पसंद है? थांग कहता है, बिल्कुल, मैं हाई स्कूल में हमेशा तुम्हारे लिए खरीदता था। थांग और उस लड़की को इतना लवी डबी होकर बात करते हुए देखकर बिन को काफ़ी जेलस फील होता है। तभी वहाँ मिस काम आती है। वो पूछती है, क्या वो तुम्हारी फ्रेंड है? थांग कहता है, हाँ, वो मेरी फ्रेंड है। मिस काम कहती है, ओके, उसे डिस्काउंट देना मत भूलना क्योंकि हमारा प्रमोशन चल रहा है। नू कहती है, हम सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंड्स नहीं हैं। जब से मैं छोटी थी तब से वो मेरा पीछा कर रहा है। आप कह सकते हो कि वो मेरा फर्स्ट लव है।
मिस काम को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। वो कहती है, वाह ऐसा है क्या? तो फिर उसे डिस्काउंट देने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे नॉर्मल प्राइस में ही देना। बिन को इतने गुस्से में देखकर ट्वांग को समझ में आ जाता है कि वो जेलस हो रहा है। वो थांग के पास आकर उसे हिंट देने की कोशिश करता है कि बिन जेलस हो रहा है। ट्वांग थांग को वहाँ से जाने के लिए आंख मारता है। जब नू ये देखती है, वो पूछती है, तुम्हारी आंखों में क्या हुआ? ट्वांग एक्टिंग करने लगता है, मेरी आंखों में कुछ चला गया। नू कहती है, यहाँ आओ, मुझे बाहर निकालने दो, मैं तुम्हारी आंखों में ब्लो कर देती हूँ। ट्वांग कहता है, मैं इसे खुद कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। तभी वहाँ विन ये सब कुछ देख लेता है। वो उस लड़की को ट्वांग के इतने क्लोज देखकर काफ़ी जेलस होता है, क्योंकि विन भी ट्वांग को लाइक करता है, लेकिन वो उससे कभी नहीं जताता। वो बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों ऑफिशियली कपल नहीं है। वो गुस्से में विन को कब्ज धोने के लिए अंदर बुलाता है। विन और बिन उन्हें घूरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। थांग कहता है, बिन ने मुझे घूरा। ट्वांग कहता है, हे भगवान, वो जेलस है, तुम्हारा घर जल रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है। थांग कहता है, जेलस? सच में? ट्वांग कहता है, हाँ। थांग ये सुनकर खुश हो जाता है कि बिन जेलस हो रहा है उसे किसी और के साथ देखकर। इसका मतलब वो भी थांग को लाइक करता है, पर बताता नहीं। नेक्स्ट सीन में जब बिन कपड़े टांग रहा था, तभी थांग उससे बात करने आता है। थांग कहता है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बिन अपनी फेक स्माइल देकर कहता है, हाँ मैं तो नॉर्मल हूँ। थांग कहता है, या तुम जेलस हो? बिन कहता है, जेलस? थांग, मैं तुम्हें कुछ बताऊं, तुम और मैं एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं हैं, तो फिर मैं जेलस क्यों होऊंगा? और दूसरी बात, अगर तुम अपने फर्स्ट लव के साथ फिर से मिल जाओ तो ये अच्छा है, ये एक गुड मैच है, क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने उसका सालों तक इंतज़ार किया है ना? मैं सीरियस हूँ, मुझे लगता है कि तुम दोनों एक अच्छी जोड़ी हो, मुझे तुम दोनों को बधाई देनी चाहिए। तो फ्यूचर में अगर मौका मिले तो अपने फर्स्ट लव को इनवाइट करना, और मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाऊंगा और तुम दोनों को ट्रीट दूंगा। थांग बिन की बातों को सुनकर हंसने लगता है। वो कहता है, सच में? बिन तो ये सब ऐसे ही बोल रहा था, पर तभी बिन बुलाए मेहमान की तरह नू कहीं से टपक जाती है। वो उनके लिए खाना भी लाती है। उन दोनों का चेहरा तो देखने लायक था। नेक्स्ट सीन में सभी लोग लंच करने लगते हैं। नू थांग को उसका फेवरेट डिश सर्व करती है। थांग काफ़ी डरा हुआ होता है। बिन फिर से अपनी फेक स्माइल लेकर कहता है, खाओ, नू ने ये तुम्हारे लिए चुना है। थांग नू से कहता है, मैं खुद ले सकता हूँ, तुम खुद खाओ। नू कहती है, क्या ये अच्छा है गाइस? ट्वांग कहता है, ये डिलीशियस है, एकदम टॉप नॉच। नू कहती है, मैंने ये डिश बनाया है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं इसे तुम्हारे लिए फिर से बना कर लाऊंगी, ठीक है? ये सुनकर ट्वांग के हाथ से खाना और चॉपस्टिक गिर जाता है। उसे पता था कि अब विन भी जेलस होगा, इसीलिए वो उसके लिए कहता है, ये राइस अच्छा है, राइस के दाने काफ़ी सॉफ्ट है, जिसने भी ये राइस कुक किया है उसे 10 मार्क्स मिलते हैं। विन कहता है, राइस कुकर ने कुक किया है। ट्वांग कहता है, मेरा मतलब है राइस को धोने वाला पर्सन। राइस को इतनी अच्छी तरह धोने के लिए आपको वाकई में टैलेंटेड होना पड़ेगा, ये आसान नहीं है। विन चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारे प्लेट में तो चावल ही नहीं है। थांग ट्वांग से कहता है, चुपचाप खाना खाओ, तुम जितना बोलोगे वो उतना ही गुस्सा होगा। ट्वांग कहता है, ये सब तुम्हारा फॉल्ट है। नू थांग से कहती है, थांग, मेरा एक सवाल है, तुम्हारे पास अपना घर है तो तुम रेंट पर क्यों रह रहे हो और पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रहे हो? विन इरिटेटेड होकर कहता है, पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कितना सिली क्वेश्चन है। थांग बिन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं किसी से जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। नू पूछती है, कौन है वो? थांग कहता है, जब वो एग्री होगा तब मैं तुम्हें बताऊँगा। नू कहती है, अगर वो एग्री नहीं हुआ तो क्या होगा? बिन भी थांग के आंसर को ध्यान से सुनने लगता है। थांग कहता है, फिर मैं तब तक चलता रहूँगा जब तक वो एग्री नहीं हो जाता। नू कहती है, अगर कोई डोर ओपन नहीं करता है और तुम बाहर खड़े होकर नॉक करते रहते हो तो तुम बस उन्हें परेशान कर रहे हो।
ये सुनकर थांग बिन की ओर देखने लगता है। क्या वो सच में बिन को बॉर्डर कर रहा है? नू बाहर आकर भान से मिलती है। वो भान के कहने पर थांग और बिन को दूर करने की कोशिश कर रही है। वो भान की कजिन होती है। नू कहती है, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया है, हमारे एग्रीमेंट को मत भूलना। वान कहता है, मुझे पता है, तुम्हें जो भी बैग पसंद है बस मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। नू कहती है, ओके, लेकिन अफसोस की बात है, मुझे नहीं पता था कि जो लड़का मेरे पीछे पड़ा रहता था वो इतना अमीर था। मुझे उसे डेट कर लेना चाहिए था। वान कहता है, रिग्रेट मत करो, अब उसके पास सिर्फ उसका हैंडसम फेस है, लेकिन असलियत में उसके पास एक पैसा भी नहीं है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन वान थांग और उसकी स्टेप मॉम की बातें सुन लेता है। स्टेप मॉम कहती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? थांग कहता है, मैंने पहले ही वो घर छोड़ दिया है, वो घर अब आपका है, आपको और क्या चाहिए? स्टेप मॉम कहती है, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी फैमिली के पैसे के लिए लालची हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपने भले के लिए अब्रॉड में स्टडी करो। थांग कहता है, किसके भले के लिए? मुझे लगता है कि ये आपके लिए अच्छा है, ताकि आप मेरी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी ले सको, है ना? स्टेप मॉम कहती है, घर जाओ, कल तुम्हारे फादर की बरसी है। रिलेटिव्स को ये मत देखने दो कि तुम्हारे फादर ने एक शर्मनाक ज़िंदगी जी है, इसीलिए उनका बच्चा चला गया। थांग कहता है, ताकि आप दुनिया के सामने एक अच्छी स्टेप मॉम होने का दिखावा कर सके। आप प्लीज़ फिर कभी आकर मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करिए। फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। वान कहता है, मैंने इतना एफर्ट ऐसे ही किया, इतने टाइम से मैं उसकी चापलूसी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मेरा फ्यूचर बेहतर होगा, लेकिन पता चला कि वो और उसकी स्टेप मॉम दुश्मन हैं। नू कहती है, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें जल्दी पता चल गया। दूसरी तरफ जब बिन कैफ़े में होता है, वो बार बार बाहर देख रहा था क्योंकि थांग अभी तक नहीं आया था। मिस काम आकर कहती है, तुम क्या देख रहे हो? वो नहीं आ रहा है। बिन कहता है, मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ, मैं बस बाइक देख रहा हूँ। मिस काम कहती है, ओह ऐसा है क्या? हे भगवान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आज सुबह थांग अपनी जॉब छोड़ने आया था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, इतनी घसी हुई थी कि वो गायब हो गया है लगता है। मैंने उससे कई बार पूछा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। वो बस चुप रहा और फिर उसने एक कार्डबोर्ड बॉक्स को गले लगाया और वो चला गया। उसका चेहरा बहुत उदास था। तुमने अचानक उसकी फीलिंग्स को क्यों रिजेक्ट कर दिया? बिन कहता है, मैंने नहीं किया। मिस काम कहती है, ओह तो ये तुम नहीं थे, तो फिर कोई और रहा होगा। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। थांग काफ़ी काइंड और सिंसियर है, कोई इसे रिजेक्ट करने का दिल कैसे कर सकता है? मैं तुमसे कह रही हूँ, इस जीवन में बेकार लोग ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन उसके जैसा सच्चा पर्सन ढूंढना बहुत मुश्किल है। बिन को मिस काम की बातें सुनकर एहसास हो जाता है कि वो थांग को नहीं खो सकता। वो मिस काम से कहता है, क्या आप मेरे लिए शॉप देख सकती हैं? मैं अभी वापस आऊँगा। मिस काम कहती है, ठीक है, अगर तुम वापस नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। बिन के जाने के बाद वहाँ विन और त्वांग आता है। वो कहता है, सच में आपने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की, आपको तो हॉलीवुड में जाना चाहिए। मिस काम कहती है, श्री काम किसी भी मुश्किल काम को संभाल सकती है, लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा, तुम्हारी प्लान वाकई में अच्छी है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि रात में कैसे थांग, त्वांग और विन मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे बिन को अपनी फीलिंग्स का एहसास करवाया जाए। थांग विन से पूछता है, मुझे एक बात बताओ, पूरी सुबह विन गुस्से में था और उदास रहा, उसने मुझे घूरकर भी देखा, इसका क्या मतलब हो सकता है? विन कहता है, खुद ही सोचो कि तुमने उसके साथ कुछ गलत किया। थांग कहता है, नहीं। थांग और ट्वांग आपस में ही अज्यूम करने लगते हैं कि क्यों बिन नाराज है। विन कहता है, इन दोनों से कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो कहता है, मुझे यकीन है कि वो उस लड़की से जेलस हो रहा है तुम्हारा फर्स्ट लव को देखकर। मुझे लगता है कि हमें उसकी फीलिंग्स का एहसास करवाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा।
वो दोनों पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? विन कहता है, हाँ। थांग कहता है, क्या है वो, प्लीज बताओ। विन कहता है, ऐसे कैसे मैं तुम्हें फ्री में बता दूं? तुम्हें मेरा घर 1 महीने तक साफ करना पड़ेगा, तब बताऊंगा। थांग कहता है, मैं बिन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 1 महीना घर साफ करना क्या बड़ी बात है। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। ट्वांग विन की तारीफ करने लगता है। वो कहता है, तुम हैंडसम हो, प्यारे हो और समझदार भी हो। मिस काम कहती है, ओए, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं अभी भी यही खड़ी हूँ, मैं अभी तक नहीं मरी हूँ। जाओ जाकर अपने कपड़े बदलो। वो चला गया। शॉप कौन देखेगा? क्या तुम चाहते हो कि मैं देखूं? जाओ जल्दी से अपने कपड़े बदलो। वांग कहता है, ओके ओल्ड आंटी। दूसरी तरफ बिन फाइनली थांग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वो देखता है थांग और नू एक दूसरे को किस कर रहे हैं। उसका दिल एक बार फिर टूट जाता है। वो उन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी वहाँ वान आता है। वो बिन का हाथ पकड़कर ले जाता है। ये वाला पार्ट तो काफ़ी इमोशनल था। अब क्या बिन थांग को एक्सेप्ट कर पाएगा? ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।